नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साउथर्न रीजन अप्रेंटिस 2022 के लिए आपका जो है यहाँ पे निकला हुआ है 3150 पद के लिए आपका अप्रेंटिस। और यहाँ पे जो है इसके बारे में जो भी जानकारियाँ थी कि आवेदन कब से आपको करना है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपके पदों की संख्या कहाँ कहाँ आपका अप्रेंटिस के लिए निकला है, पूरी जानकारी आपको इस अपने पिछले वीडियो में हम बना के आपको बता चुके हैं कि आवेदन कब से कब आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका जो आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। उसको यदि आप समझ लेंगे तो आप अपना मेरिट लिस्ट निकाल लीजिए। उसके बाद यदि उस योग्य हैं तो आप आवेदन करें, नहीं तो आपका जो है आवेदन कर लेते हैं। उसके बाद जो है यदि आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आपका जो है जो फीस है वो बेकार चला जाएगा, नुकसान होगा आपका। तो उसके लिए आपको पहले मेरिट लिस्ट अपने खुद जो है तैयार कर लीजिएगा। तो हम आपको एकदम बारीकी से समझाएंगे कैसे आपको मेरिट लिस्ट जो है इस बार बनेगा और कैसे आपको निकालना है, और किन किन राज्यों में जो है आप राज्यों के लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो आपका मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, पहले हम कुछ और जानकारियां जान लेते हैं। यहाँ पे आवेदन जो है आपका 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 31 अक्टूबर तक ये आपका चलेगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस जो है ये ट्रेड आपके दिए गए हैं। इस ट्रेड में आपका जो है ये क्वालिफिकेशन दिया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये आपका होना चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिस में जो है शामिल हो पाएंगे। और ये ITI यदि आपका सर्टिफिकेट है और उसमें ये आपका क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इसमें शामिल हो पाएंगे। ये इन सब के बारे में जो हम पहले आपको बता चुके हैं, इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे हम आपको। यहाँ पे हम एकेडमिक मेरिट की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो अप्रेंटिस है वो उसमें आपकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी, केवल आपका मेरिट बेस पे होगा। अब देखिए मेरिट तैयार क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका फ्रेशर कैटेगरी X ITI MLT इस तरह 3 तरह के, यानी कि ये 10वीं लेवल का है, ये आपका 12वीं लेवल का है और ये जो है आपका 10वीं लेवल के बेस पे यदि आप ITI की डिग्री कर लिए हैं तो इसके लिए है। या आपका जो है जो ये आपका दिया है यहाँ पे, ये जो आपके ट्रेड दिए गए हैं वह ट्रेड में आपका यहाँ पे आगे इसके पहले बता दिए हैं कि अलग अलग ट्रेड का अलग अलग आपका यहाँ पे योग्यता भी दिया है कि कोई 10वीं लेवल पे मांगा गया है, कोई आपका 12वीं लेवल पे मांगा गया है, कोई 10वीं या 12वीं के साथ जो है ITI की डिग्री हो तो मांगा गया है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका ये मेरिट लिस्ट तैयार है। जैसे मान लीजिए आप समझिए ध्यान से बारीकी से, यहाँ पे यदि मान लीजिए आप 10वीं बेस पे हैं, यदि एक समझ लेते हैं तो बाकी आप खुद बाकी तीनों जो है आप निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए आप 10वीं बेस पे हैं और 10वीं बेस पे हैं तो यहाँ पे कहा गया 200 आपका अंक कन्वर्ट फॉर 200 और मिनिमम आपका जो है 50%, यानी आपका जो है जो परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे आप जो बनाएंगे तो आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए, बाकी आपका अधिक जो हो गया। लेकिन 200 कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप जो है हाई स्कूल में आप कुछ नंबर आप पाए होंगे तो हाई स्कूल का जो मेरिट जो आपका पूर्णांक होता है वो आपका क्या होता है 600 का होता है। हाई स्कूल का जो पूर्णांक है वो आपका होता है 600 का, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपका 200 में आपका कहा जा रहा है 200 में आपको बदलना है। तो यहाँ पे जब 200 में कन्वर्ट करेंगे उसको 600 को तो आपका एक अंक का मान के यहाँ पे 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे 3 होगा, तो 1 पॉइंट बराबर आपका हो जाएगा 1/3। एक अंक जो यानी 600 का पूर्णांक में यदि एक अंक है तो आपका 200 के पूर्णांक में आपका 1/3 हिस्सा आपका लगेगा। अभी आपका जितना भी अंक आपके हाई स्कूल बेस पे अंक जितना भी आपको मिला होगा तो उसी पे आपको करना है। हम आपको 400 पे बता दें, जैसे मान लीजिए आपको हाई स्कूल में 400 मिल गया तो यहाँ पे 1 बराबर आपका इतना, तो यहाँ पे 400 बराबर 400 अंक बराबर कितना 1/3 गुणे आपका क्या हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ से जब आप भाग देंगे तो आपका लगभग आपका 133.33
आपका इतना अंक आपका आएगा। यानी एक यहाँ पे जब 200 में कन्वर्ट किए तो जो 400 आपका अंक था वह अंक कितना हो गया, 133 दशमलव कुछ आपके अंक आपको हो गए। ठीक है, इसके पहले कितना था आपका 400 था, लेकिन जब 200 में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया, 133 अंक आप हो गया। अब आपका इस 133 अंक को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 133 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज जब निकालेंगे आप अपना, तो आपका होगा 133 गुणे 100 भागा आपका हो जाएगा 200। 200 का पूर्णांक है, क्योंकि जो 600 का पूर्णांक था वो कन्वर्ट किस में हो गया, 200 में। तो यहाँ से आपका 200, ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 133 में आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। जब 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 66.5% आपका निकल जाएगा। अब ये 66 जो है, अब देखिए ये 50% से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्लियर हो गया, 50% से कम नहीं, ये 66 हो गया, 66.5। अब इसी पे जो है मान लीजिए हो सकता है 2-3 आपका पॉइंट तक आपका दशमलव तक जाए आपका, तो उसी बेस पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। वही तरीका आपका यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला है ITI वाले के लिए, तो वही आपका जो है यहाँ पे जो है हाई स्कूल का 100 माना जाएगा और आपके ITI की जो है 100 माना जाएगा। उसी को ऐसे कन्वर्ट करके दोनों जोड़ेंगे, 200 पे आपका तब निकालेंगे। उसी तरह से आपका इंटर का भी ऐसे ही आपको निकालना है। अब इस मेरिट लिस्ट में यदि आप शामिल होते हैं तो आपको जो है यहाँ पे मौका मिलेगा अप्रेंटिस करने का, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे मेरिट जो है आपको तैयार करना है। आपका मेरिट इसी बेस पे बनेगा, आप अपना पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जो है आप आवेदन करिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी कुछ जानकारियाँ हैं, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में तो आपका जिस बेस पे आपका ये है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे मान लिया आपका 10वीं है तो 10वीं का मार्कशीट आपका होना चाहिए, 12वीं है तो 12वीं का मार्कशीट, और ITI है तो ITI का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका जो है कैटेगरी यानी जाति प्रमाण पत्र भी आपके होने चाहिए, क्योंकि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप SC ST OBC या EWS के आपके अभ्यर्थी हैं तो आपको जो है वो आपका कैटेगरी का जो है आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज आपका यहाँ पे देखिए कहा भी गया है, यहाँ पे साफ कहा गया है, यहाँ पे जो है SC ST और PWBD PH कोटा के जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है यहाँ पे 50% का जो कोटा है वो आपको बहुत वैलिड नहीं लगता, क्योंकि जनरल वालों को जो है 50% कम से कम आपको चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पे SC ST और PWBD वाले को जो है यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, उसका कोई परसेंटेज बांडेज नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका जैसे मान लीजिए यदि किसी केस में जो है 2 अभ्यर्थियों का जो है आपका अंक जो है समान हो जाता है तो यहाँ पे जो है उनका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो उनका जो है हाई स्कूल क्वालिफिकेशन चेक किया जाए, कौन पहले हाई स्कूल यानी जिनका पहले जो हाई स्कूल कंप्लीट किया है उनको जो है यहाँ पे वरीयता मिलेगा। उसके बाद आपका लास्ट में जैसे मान लीजिए आपका जो है ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी जिसको आप लोग TC बोलते हैं, स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है आपका यहाँ पे आपको चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट है। और बाकी आपके जो है जो आधार कार्ड है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, वो तो आपका अलग से लगेगा, लेकिन ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये आपका कंपलसरी है। अब आपका देखिए किन किन राज्य के अभ्यर्थी जो है यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि आपका जो है संपूर्ण तमिलनाडु राज्य, दूसरा है पंडुचेरी का संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है संपूर्ण केरला राज्य, चौथा है पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह आपके। फिर आपका आंध्र प्रदेश के मात्र 2 जिले हैं, SPSR नेल्लोर और चित्तूर, ये 2 जिले के लोग आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक राज्य का 1 जिला है दक्षिण कन्नड़। यहाँ के इतने राज्य के जो लोग हैं यही लोग जो है आपका साउथर्न रीजन अप्रेंटिस 2022 में जो है सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी राज्य के लोग जो है यहाँ पे आवेदन नहीं करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बाकी राज्य के जो लोग करेंगे तो उनको कोई आपका यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला। तो
तो ये आपके राज्य रहे। और भी यदि कोई जानकारी यदि आपको हासिल करना है तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट दी है www.sr.indianrailway.gov.in की वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और भी मान लीजिए किसी तरह का कोई भी आपको जानकारी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, वह जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से या वैसे ही कमेंट के माध्यम से हम आपको बता देंगे। यहाँ पे जो है आपका उम्मीद है आपको हमारा ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही अपडेट आपके नौकरी और एजुकेशन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।